आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। बंधुओं, यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हो, अपने जीवन में अनेक सफलताओं के द्वार यदि तुम खोलना चाहते हो, तो अपने भीतर के क्रोध का त्याग कर दो। जो धर्म के अंग है, काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, इन सब में संतों ने सबसे श्रेष्ठ क्रोध को बताया गया है। लेकिन क्रोध कहाँ करें? संतों ने क्रोध की महिमा का वर्णन हमें बताया है, लेकिन मानव जाति उसके ऊपर कभी फोकस नहीं करती, कभी मंथन नहीं करती, कभी चिंतन नहीं करते। हम लोग क्रोध करें अच्छी बात है, लेकिन कहाँ? जहां हमारे राष्ट्र के लिए कोई उंगली उठा रहा हो, हमारे देश धर्म के लिए कोई उंगली उठा रहा हो, वहां हम क्रोध करें। किसी गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, हम वहां क्रोध करें। किसी बहन बेटी की लज्जा जा रही हो, हम वहां क्रोध करें। यदि हमारी गौ माँ के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, तो हम वहां क्रोध अपना व्यक्त करें, तो आपकी क्रोध की सार्थकता सिद्ध होगी। लेकिन आपने अपने परिवार में, अपने जीवन में पल पल में यदि क्रोध को महत्व दिया, तो आपका जीवन स्वतः ही दुख में हो जाएगा। इसलिए जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो क्रोध का त्याग करें। और संतों ने कहा भी है मेरे भाई बहन कि अति सम रगर करे जब कोई, और अनल प्रकट चंदन ते हुई। क्रोध और शीतलता हमें चंदन के वृक्ष से सीखना चाहिए। चंदन का वृक्ष बड़ा शीतल होता है मेरे भाई बहन, लेकिन अति सम रगर करे जब कोई, और अनल प्रकट चंदन ते हुई। क्रोध करे, लेकिन कहाँ? जहां क्रोध की हमें सख्त आवश्यकता है। अपने घर परिवार में क्रोध की आवश्यकता नहीं है, वहां प्रेम की आवश्यकता है, वहां भावों की आवश्यकता है, वहां आस्था की आवश्यकता है, वहां करुणा की आवश्यकता है। जहां प्रेम, भाव, आस्था, करुणा जिनकी आवश्यकता है, उस जगह यदि हम क्रोध करेंगे तो ना हमें जीवन में कोई सफलता मिलेगी, ना कभी हमें कोई सुख प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में सफलताएं चाहते हैं, जीवन में दुख को मिटाना चाहते हैं, तो अपने क्रोध का त्याग करें। जीवन का सुख में होने का, सफल होने का दूसरा नियम संतों ने बताया है कि आपकी संगति, सोबत संग अनेक फल। आप जैसे के संग रहेंगे, आपका मन वैसा ही हो जाएगा, आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। इसलिए विकृति मने गच्छते संग दोषेण साधवे, आवे दिष्टतम महासर्फेश चंद्रम ने विषायते। संतों ने कहा है कि विकृति मने गच्छति संग दोषेण साधवे, आवे दिष्टतम महासर्फेश चंद्रम ने विषायते। संगति हमें चंदन के वृक्ष से जीवन में कुछ सीख लेना चाहिए। चंदन के वृक्ष के ऊपर अनेक विषैले सर्प लिपटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी चंदन में जहर नहीं होता मेरे भाई बहन। अर्थात उसी प्रकार हम जिस भी संगत में रहें, उसका रंग हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। और मानव को, व्यक्ति को हमेशा बुरी संगतों से बचना चाहिए। बुरे संग का त्याग जीवन से हमेशा हमेशा के लिए इंसान को दूर कर देना चाहिए। लेकिन हमें अच्छे लोग कम पसंद आते हैं, बुरे संगत वाले लोग हमें ज्यादा भा जाते हैं। यदि बुरे संग का भाव हमारे मन में ज्यादा है, हमारे जीवन में ज्यादा है, तो मेरे भाई बहन समझ लेना, आप पतन की सीढ़ी पे छुते ही खड़े हो गए। विकृति नैव गच्छति संग दोषेण साधवे, आवे दिष्टतम महासर्फेश चंद्रम ने विषयते। चंदन से हम सीखने का प्रयास करें, संग हमारा कैसा भी हो, उस बुरे संग का प्रभाव हमारे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। हम साधु संग रहें, हम साधु प्रवृत्ति से जीवन जिए।
और बुरी संगतों का हम हमेशा हमेशा के लिए त्याग करें। जब आप बुरी संगतों का त्याग कर देंगे, जिस दिन आपके मन से बुरा संग निकल गया, बुरी संगति निकल गई, समझ लेना आपकी सफलता के द्वार शुते ही खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके जीवन से दुख शुते ही दूर चला जाएगा और आपके जीवन में सुख, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये जितने भी धर्म के अंग हैं आपको शुते ही प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा आचरण संतों ने हमारे जीवन में सुख में होने के लिए बताया है, हमारे मन की पवित्रता। हमारा मन जैसा होगा हमारी सोच भी वैसी होगी, इसलिए मन को बदलें, सोच को बदलें। और जब आप मन को बदलेंगे, सोच को बदलेंगे, तो आपका देह निर्मल होगा। देह पवित्रतम, संतों ने महिमा गाई है, देह पवित्रतम मुखाद वाणी उच्चतम, हस्तो पादो उच्च कर्मणा सहस्त्रों कोटि विभव प्राप्ति। अर्थात जीवन में हम सफल होना चाहते हैं, जीवन में अपने दुखों को भगाना चाहते हैं, जीवन में यदि हमें सुख में जीवन बनाना है या सुख का जीवन हमें जीना है, तो देह पवित्रतम, हमारी आत्मा पवित्र हो, हमारा मन निर्मल हो। मुखाद वाणी उच्चतम, हमारे मुख की वाणी सरल हो, सीधी हो, मीठी हो, हमारे मुख के शब्द श्रेष्ठ गति के हों। हस्तो पादो, अर्थात हमारे हाथ और पैर के कर्म भी उत्तम कोटि के हों। यदि जिस बंधु के पास, जिस मनुष्य के पास ये चार कर्म श्रेष्ठ प्रकार के हैं बंधुओं, फिर आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भगवान आपको खुद ब खुद ढूंढ लेगा।